हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज हमारे YouTube चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ में जो जुड़ा है आपके खुद के व्यक्तित्व से। आपको एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा इस टॉपिक पर, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपके मन में कोई भी वहम है आपकी कामयाबी को लेकर, तो इस वीडियो को देखकर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ साथ में एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर किसी भी तरह से कोई कमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करिए, किंतु अपने कमेंट के अंदर किसी भी तरह से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर करने का प्रयास ना करें, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आपको कामयाब होने का अधिकार क्यों है। सवाल थोड़ा सा अटपटा है, वीडियो छोड़ मत जाइएगा, पूरा समझ के जाइएगा। मैंने पूछा आपको किसी भी जगह पर, किसी भी काम में, किसी भी कंपनी में कामयाब होने का अधिकार क्यों है। दोस्तों, बिना अधिकार के आप कहीं भी जीवन में चल नहीं सकते, जा नहीं सकते। अगर आपको यह लगता है कि कामयाबी आपका अधिकार है तो उसके पीछे आपको कुछ फैक्ट्स को, कुछ तथ्यों को जरूर जानना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन तथ्यों को जानने के लिए तैयार हैं और आप मेरे भाव को समझने के लिए भी तैयार हैं कि मैं किस तरह से किस बात को करने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा बात करता हूं अपने चैनल पर, या फिर आप फॉरएवर लिविंग में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं फॉरएवर लिविंग को लेकर भी इसमें बात करता हूं, तो आपको पहले यह आंकलन करना है कि आपको स्वयं खुद की कामयाबी पर कितना भरोसा है और आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपको कामयाब होना ही चाहिए। ये बहुत ही टेढ़ा सवाल है। इस सवाल को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए और फिर इसका एनालिसिस करिए कि ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा हो। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो देखे होंगे, फॉरएवर को लेकर आप लगातार वीडियो देखते हैं, लेकिन ऐसा भी सवाल आपके सामने कभी आएगा आपने सोचा नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये सवाल आपके बीच में रखा है। अगर आपको इसका जवाब नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप दिमाग पे जोर मत डालिए, वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपको इसका जवाब देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर पूरी दुनिया को देखें तो कोई भी व्यक्ति जब कामयाब होता है तो उसके कामयाब होने के पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं। जैसे हम किसी बिजनेसमैन की बात करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक इंडस्ट्री लगाई और उस इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए लगाया। करोड़ों रुपए लगाने के साथ साथ में उसने अपने कारोबार को शुरू किया। क्या उसकी गारंटी है कि वह करोड़ों रुपए लगाने के बाद कामयाब होने के काबिल है? शायद यहां पर एक सवाल आपको जरूर समझना है कि यदि उसके अंदर स्वयं की योग्यता नहीं होगी, काम को करने का तजुर्बा नहीं होगा और उस काम के प्रति समझ नहीं होगी, तो उसके कामयाब होने के जो कारण हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। या तो ये हो सकता है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल व्यक्ति हायर कर ले अपनी कंपनी में और उस कंपनी को उसके हाथ में दे दे और उसको उसका सैलरी दे और कंपनी को चलाए और कंपनी को ग्रो करे। या फिर दूसरा कारण होता है कि या तो उसके पास इतना तजुर्बा है और उस तजुर्बे के हिसाब से उस काम को करते हुए वह कामयाब हो जाएगा। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप ये भी मानते होंगे कि ठीक इसी तरीके से यदि आपको कामयाब होना है और आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई बड़ी पूंजी नहीं है निवेश करने के लिए, तो आपके पास केवल और केवल एक दूसरा तरीका रहता है कामयाब होने का, और वो है प्रोफेशनल व्यक्ति बनना। प्रोफेशनल व्यक्ति का मेरा कहने का अर्थ ये है, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, एक आर्किटेक्ट, ये सब लोग कंसल्टेंसी देने वाले लोग हैं और ये प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक समय है, एक सीमा है उसकी। अगर आप अब वो नहीं बन सकते हैं तो इसका अर्थ ये है
कि आपके पास इसका भी अधिकार नहीं है कि आप इस माध्यम से कामयाब हो जाएं। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? मैं मान के चलता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या आप बिना प्रोफेशनल बने, बिना मेहनत किए, बिना सीखे क्या कामयाब हो सकते हैं? जी नहीं। आपको इसमें भी कामयाब होने के लिए अपने अंदर पहले ऐसी योग्यता डालनी पड़ेगी, ऐसा निपुण होना पड़ेगा, ऐसी चीजें सीखनी पड़ेंगी जो कामयाब व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप उन सब बातों को सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको कामयाब होने का अधिकार कतई भी नहीं हो सकता। मेरी बात को आप अन्यथा ना लें और इस बात को इस तरीके से समझें कि जिस तरह से दुनिया में हर व्यक्ति को कामयाब होने के पीछे उसके योग्यता और उसके अधिकारों का पता होता है, उसको ये पता होता है कि मेरे अंदर ये योग्यता है, मुझे इसलिए मैं डिजर्व करता हूं कामयाब होने का। ठीक उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आपको अपनी डिजर्विंग का पता होना चाहिए कि आप कितना डिजर्व करते हैं कामयाब होने के लिए। इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक प्रोफेशनल कोर्स की तरह नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना पड़ेगा। आपको क्या क्या करना चाहिए ये हम अब इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बात करी समस्याओं की कि आपके पास क्या अधिकार है कामयाब होने का। क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति को यह पता होता है, उसके दिल में यह पता होता है कि उसको कामयाब होने का कितना हक है। जब तक आपको यह पता नहीं होगा तब तक आप भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए आपको ट्रेनिंग्स में जाना चाहिए, आपको नोट्स बनाने चाहिए, आपको मोटिवेशनल बुक पढ़नी चाहिए, आपको अपना अपलाइन का सपोर्ट लेना चाहिए, आपको प्रोडक्ट के प्रति नॉलेज लेना चाहिए, आपको अपने ड्रीम्स बनाने चाहिए, आपको बिजनेस को करने के रीजंस बनाने चाहिए, जैसा कि हम अलग अलग वीडियोस में लगातार बात करते आए हैं। यदि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा कामयाब होने का, अगर आपके पास कोई ड्रीम होगा सफल होने का, तो आप सीखना भी शुरू कर देंगे और आप कामयाब भी हो जाएंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप इसके एथिक्स को समझेंगे नहीं, जब तक इसकी ABCD करना सीखेंगे नहीं, तब तक आपको कामयाब होने का कोई हक नहीं बनता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी बिजनेस में और जॉब प्रोफेशन में, प्रोफेशनल वर्क में कामयाब हो जाता है और आप वो नहीं बन पाए हैं, तो क्या हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आकर कामयाब हो जाए? ऐसा संभव है? जी नहीं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग कंटिन्यूसली पेशेंस के साथ में लगे रहते हैं, सीखते रहते हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं। दोस्तों, अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। जो लोग अपने आप को नहीं बदलते हैं उनकी कामयाबी तो वैसे ही नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक जो आप करते आए हैं उसमें जितनी ताकत थी, उस ताकत ने जहां आपको पहुंचाना था वहां पर आपको पहुंचा दिया। अब इसके आगे ले जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी में फ्यूल डालना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल डालना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी जिस डेस्टिनेशन पर आपको जाना है। यदि आप ये सोचते हैं कि जो फ्यूल आपने आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले भरवाते हुए, उस गाड़ी को चलाते हुए जो सफर तय किया है, अगर आप ये सोचते हैं कि आज भी उसी फ्यूल की वजह से आप अपनी कामयाबी का सफर तय कर लेंगे, तो आप गलत सोचते हैं। आप बिल्कुल इस बात को मान लीजिए कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपको सीखने पे ध्यान देना चाहिए, नई चीजों को अप्लाई करने के लिए ध्यान देना चाहिए, अपना नेटवर्क कैसे बनाना है ये सीखना चाहिए, कैसे पर्सनैलिटी डेवलप करनी है ये सीखना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, अपनी आदतों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि बुरी आदतें और अच्छी आदतें, इन दोनों के बीच का जो तालमेल है वो एक जगह नहीं हो सकता। इसलिए आपको बुरी आदतों को निकालना पड़ेगा, तभी अच्छी आदतें आपके अंदर आएंगी, और अच्छी आदतें जब आपके अंदर आ जाएंगी तो आपको कामयाब होने का अधिकार अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि ये कहा जाता है
कि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है, इसलिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। आपको कामयाब होने के लिए मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। आपको लोगों की ना भी सुननी पड़ेगी, आपको लोगों के ताने भी सहने पड़ेंगे, आपको हर वो मुसीबत सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जो किसी कामयाब व्यक्ति को कामयाब होने का अधिकार देने में सक्षम है। तो मैं बिलीव करता हूं कि आपको इस चर्चा के माध्यम से कुछ थोड़ा सा जानकारी मिला होगा कि आपको कामयाब होने का अधिकार क्यों मिलना चाहिए या फिर आप कामयाब कैसे हो। विश्वास करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। फिर मिलूंगा इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।